नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 23 जून 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑथर हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज़। तो आप सभी ने आंसर सलमान रुश्दी दिया था और सलमान रुश्दी ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। आज का पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट बाल्टिक कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज। तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा है? आंसर होगा लैंगिकता या सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने वाला पहला बाल्टिक देश है एस्टोनिया। ध्यान रखेंगे, एस्टोनिया पहला बाल्टिक देश बना है जिसने अपने यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज कर दिया है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर काजा कलास, इनके द्वारा पहले अनाउंस किया गया था और अब फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके जो फेवर में वोट 55 पड़े थे और 34 अगेंस्ट में वोट पड़े थे। 106 सीट्स पार्लियामेंट की हैं वहाँ पर, और इसके साथ फेवर में वोट ज़्यादा पड़े, इसीलिए बिल पास हो गया और सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर दिया गया। ठीक, और इस लॉ को 2024 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा एस्टोनिया में। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वर्ल्ड बैंक जिसने साउथ एशिया में ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल है, वहाँ पर पहली बार रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। डेनिस फ्रांसिस ये नए प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। 78 जो असेंबली होगी उसके लिए। रिसेप तैयब एर्डोगन ये तुर्की के प्रेसिडेंट बने हैं लगातार तीसरी बार। इंडिया जिसने सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल में स्टार्ट किया। आयरलैंड जहां पर अल्कोहल हेल्थ वार्निंग को इम्प्लीमेंट करना इन्होंने शुरू किया है और सबसे कठोर इन्होंने रूल्स बनाए हैं। इजराइल की बात करें तो आईआईटी मद्रास के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया। किसके लिए? तो सेटअप करने के लिए वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर। भारत क्वाड समिट को 2024 में होस्ट करेगा और पहली चाइना सेंट्रल एशिया समिट चाइना में ऑर्गेनाइज कराई गई। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम की कैटेगरी से हटा दिया है। अगला क्वेश्चन, with the representatives of how many countries the Guinness World Record of Yoga was made at the United Nations हेडक्वार्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री मोदी। तो पीएम मोदी जी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने के साथ योग की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो एक ही जगह पर अलग अलग देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में आए और योग दिवस को इन्होंने वहाँ पर सेलिब्रेट किया और ये रिकॉर्ड बना है 135 रिप्रेजेंटेटिव के साथ, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी, रुचिरा कंबोज जो कि यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट मेंबर हैं, और भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। लगभग कितने? तो 135 यहाँ पर शामिल थे। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का, वहीं पर ऐसा हुआ है, वहीं पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ। भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन में रुचिरा कंबोज यहाँ पर शामिल हुई थी। यहाँ पर जो ये पूरा प्रोग्राम है ये भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर पार्टिसिपेट करने गए और आपको पता है यूएस में अभी विजिट पर भी हैं। ठीक, तो योगा डे हम कब से ऑब्जर्व कर रहे हैं? आपको ध्यान रखना चाहिए 2014 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाने का अनाउंसमेंट किया गया और 2015 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया है और उसके बाद अब 2023 में ये ऑब्जर्व हुआ है। कितना? 9th एडिशन है जो इस साल हमने ऑब्जर्व किया है। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी हैंडेड ओवर द फर्स्ट एडिशन ऑफ विच बुक एज अ गिफ्ट ड्यूरिंग अ प्राइवेट डिनर होस्टेड बाय यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन। तो अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित एक निजी
रात्रि भोज के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुस्तक का पहला संस्करण उपहार के रूप में दिया है, तो कौन सी पुस्तक है वो? आंसर होगा 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद नामक पुस्तक को यहाँ पर भेंट के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। इसमें बाइडेन जी की जो वाइफ है वो भी शामिल रहीं। उनको यहाँ पर मोदी जी के द्वारा जो 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया गया है। ध्यान रखेंगे 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद नामक पुस्तक पहला एडिशन प्रेसिडेंट बाइडेन को मिला, और मोदी जी के द्वारा फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट को, जिनका नाम जिल बाइडेन है, इनको 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड इन्होंने दिया है। ऐसा पहली बार थोड़ी ना हुआ है कि किसी भारत के प्रधानमंत्री को यूएस में बुलाया गया हो, इनवाइट किया गया हो प्राइवेट ऐसे नॉर्मली। और ये इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी 2009 में यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा इनवाइट किया गया था और वो गए थे। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में भारत के प्रधानमंत्री और भारत से रिलेटेड करंट अफेयर है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बिपरजॉय साइक्लोन, आपको पता है इसका नाम बांग्लादेश ने रखा, और ये अरेबिक सी में उठा था और कर्नाटका, महाराष्ट्र और कुछ रीजन गुजरात के इसने अफेक्ट किए हैं। WMO वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट साइंस को इसने अप्रूव कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और परख दोनों मिलकर पहली नेशनल लेवल की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। कोचिन पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को सिलवासा में इनॉग्रेट किया गया। सिलवासा, ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप की बात यहाँ पर हो रही है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहली कोची में वाटर मेट्रो को इनॉग्रेट किया गया। पहली बार वाटर बॉडी सेंसस ऑर्गेनाइज कराई गई। वेस्ट बंगाल इस पर टॉप कर गया, सिक्किम इस पर बॉटम पर रहा है, लास्ट पोजीशन पर। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी साहब ने मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट को कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन स्टोन रखा है, और भारत 5वें पोजीशन पर रहा है AI बेस्ड स्टार्टअप के मामले में। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं और अक्टूबर से अप्रैल तक का कोई ई बुक आपके करंट अफेयर को कवर करे तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट हमने अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर क्वेश्चंस के बेहतरीन क्वेश्चंस के माध्यम से कवर किया है। तो आप इसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से परचेज़ कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 जून को हम सिकल सेल अनीमिया जो डे है उसको ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 19 जून 2008 को ये डे अनाउंस किया गया था। ये रेड ब्लड सेल की शेप से रिलेटेड एक बीमारी है। अगर आप देखें तो हमारी राउंड शेप की रेड ब्लड सेल होती है और उसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाती है। लेकिन अगर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है तो इसमें क्या होता है, इसमें जो शेप है ब्लड RBC की वो खिंच जाती है और सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे एब्जॉर्प्शन जो ऑक्सीजन का है वो कम होता है। और ये इनहेरिटेड बीमारी है, मतलब पेरेंट्स से बच्चे में होने वाली बीमारी है। इसी की अवेयरनेस के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और ध्यान रखेंगे, इससे ब्लड की जो कमी है वो होती है और बहुत सारे ऑर्गन्स डिस्ट्रेस में रहते हैं, मतलब अपना काम सही से नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो सिंपल सी बात है, काम तो खराब होगा ही। अगला क्वेश्चन, नेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। आपको पता है सना मरीन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पद पर काम कर रही थी और अब उनकी जगह पेटेरी ओरफो उनकी जगह आए हैं। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटेरी ओरफो को। ये कोलैबोरेशन से बहुत सारी पार्टियों के मिलकर इनको लीडर बनाया गया और अब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं फिनलैंड के। ध्यान रखिएगा, सना मरीन यहाँ से हट चुकी हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। और फिनलैंड की बात करें तो नॉर्थन यूरोप का एक ये देश है। इसके नेबर कंट्री स्वीडन, नॉर्वे और रशिया है। अभी कैपिटल इसकी हेलसिंकी है और करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट साउली निनिस्टो है। ऑफिशियल लैंग्वेज फिनिश और स्वीडिश है। ये हैप्पीनेस जो कंट्रीज़ हैं उनकी लिस्ट में टॉप पर रहता है। ठीक,
126 पर भारत है। अब जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रवि सिन्हा जी ये रॉ के चीफ बने हैं। नितिन अग्रवाल जी बीएसएफ में डीजी बने हैं। अमित अग्रवाल जी सीईओ बने हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। मृत्युंजय मोहपात्रा जी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये सीवीसी बने हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। कर्नाटका बैंक में एमडी और सीईओ बने हैं श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। और लिंडा यकरीनो ये सीईओ बने हैं ट्विटर में। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द विनर ऑफ कनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो कनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीत लिया? आंसर होगा मैक्स वर्स्टप्पन ने यहाँ पर जीत लिया। लगातार इनकी जीतें होती जा रही हैं और इन्होंने अब टोटल रेडबुल के साथ ही 100 रेस जीत ली हैं। रेडबुल चलाने वाले ये ड्राइवर हैं। इनकी बात करें, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। अगर बात करें जीतों की तो इस साल की जो सबसे पहली जीत थी वो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के साथ इन्होंने शुरू की और इस साल मैक्स वर्स्टप्पन ने स्पेनिश, मोनाको, बहरीन और साथ साथ कनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली। सर्जियो पेरेस की बात करें तो इनके द्वारा भी 2 यहाँ पर ग्रैंड स्लैम जीते गए। एक तो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स और एक अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। कारों की रेस होती है, ये दोनों ही प्लेयर रेडबुल चलाते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली जॉइंड नासा आर्मटिस प्रोग्राम? तो हाल ही में कौन सा देश नासा आर्मटिस कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए जो नासा का आर्मटिस प्रोग्राम है ये मून में भेजने के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है और उसी में अब भारत भी शामिल हो चुका है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, आर्मटिस जो प्रोग्राम है ये नासा के द्वारा चलाया जा रहा है और इसरो भी अब इसमें शामिल हो चुका है और ये दोनों मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2024 तक इसके लिए साइन हुआ है। और साथ साथ आपको बता दो, आर्मटिस मैंने आपको पढ़ाया है, आर्मटिस क्या है? तो ये एक मून से रिलेटेड एक मिशन है। 3 लेवल पर इसको किया जा रहा है नासा के द्वारा, जिसमें अब नासा के साथ इसरो भारत का शामिल हो चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी इज अमंग द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज रिलीज बाय टाइम मैगजीन? तो टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हुई है? तो कौन सी भारतीय कंपनी? तो इनमें से NPCI शामिल हुआ है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, साथ साथ मीज़ो आपको पता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है परचेजिंग का और ये भी इसमें शामिल हुआ है। याद रखेंगे, टाइम मैगजीन के द्वारा रिसेंटली में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी दुनिया में लिस्ट जारी की गई, जिसमें OpenAI, SpaceX, Chess.com, गूगल ये सब टॉप रैंकर हैं। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत की NPCI और मीशो इसमें शामिल हुआ है, जो कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें परचेजिंग वगैरह आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेटेड? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हम 23 जून को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, 23 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं पब्लिक सर्विस डे यूनाइटेड नेशन का। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन वॉज अनाउंस्ड टू बी अवॉर्डेड द 45th यूरोपियन एसे प्राइज? तो किस भारतीय को 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? आंसर होगा ये है अरुंधति रॉय। कौन? अरुंधति रॉय। आपने इनका नाम सुना होगा। आज़ादी नाम की, फ्रीडम, फेसिज्म और फिक्शन नाम की एक बुक इनकी आ रही है और अब इनको चूज़ किया गया है, जो रिसेंटली में इनको चूज़ किया है 45th यूरोपियन एसे प्राइज़ के लिए। ध्यान रखेंगे, बहुत ही नामचीन राइटर है भारत की और इनको जो ये अवार्ड 11 सितंबर को रिसीव होगा। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करें तो राजस्थान के द्वारा ऐसा स्टेट बना है जो कि हाईएस्ट विंड कैपेसिटी की इसने एनर्जी प्रोड्यूस की है 2022-23 में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के प्लेयर हैं और 200 इंटरनेशनल मैचेस इन्होंने खेले हैं, पहले ऐसे प्लेयर बने हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो कि प्राइवेट कंपनीज़ में हुरून इंडिया में भारत की तरफ से टॉप कर गई है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी भारत की तरफ से बनी है प्राइवेट कंपनीज़ में।
21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व करते हैं। सुमित सेठ जी, इनको अपॉइंट किया गया है पनामा में भारत का नेक्स्ट एम्बेसडर। मंगोलिया, जहां पर भारत की आर्मी और भी बहुत सारे देशों की आर्मी एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही है। अगला क्वेश्चन, सलमान रुश्दी, इनको जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। और स्वामीनाथन जानकी रमन, इनको डिप्टी गवर्नर बनाया गया है आरबीआई में। अफ्रीकन यूनियन को जोड़ने की बात कर दी गई है G20 में, जिससे कि G21 बन जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये प्रपोजल दिया गया। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव ऑन फर्स्ट स्टेट विजिट टू अमेरिका? तो अमेरिका में पहली स्टेट विजिट करने गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। कब? 21 जून 2023 को पहुंचे। आज के क्विज की बात करें तो नेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। तो फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। फॉर्मन कौन रहे और यहाँ की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा और आपको याद रहेगा लंबे समय तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।